श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और इसमें दो विशेष शब्दावलियों को हम जान गए हैं। गुण क्या है, वृद्धि क्या है। किन वर्णों को गुण कहा जाता है, किन वर्णों को वृद्धि कहा जाता है, ये जान गए हैं। और यदि गुण और वृद्धि का विधान किया जाए तो किसके स्थान पर होता है, ये भी जान गए हैं। गुण शब्द से गुण कहा जा रहा हो तो वह इक के ही स्थान पर होगा, वृद्धि शब्द से वृद्धि कही जा रही हो तो वह भी इक यानी उ ऋ के ही स्थान पर होगा। ठीक है, ये बातें जान गए हैं। इसके साथ साथ हमने जाना था गुण और वृद्धि, ये बात हो गई थी। साथ ही साथ कब गुण और वृद्धि का निषेध होता है, इसके लिए भी तीन नियम हमने न धातु लोप आर्ध धातु के कंगिति च और दीधी वेवी टाम जान लिया है। यानी गुण और वृद्धि का प्रारंभिक प्रसंग समाप्त हो गया है। एक और संज्ञा आज से हम पढ़ने जा रहे हैं, जो संज्ञा है संयोग। कौन सी संज्ञा है? संयोग। इस संज्ञा को कहा गया है संयोग संज्ञा। इसके लिए जो सूत्र है भगवान पाणिनि का, वह सूत्र देखेंगे। उस सूत्र का क्या तात्पर्य है वह तात्पर्य जानेंगे। ठीक है, और इसमें किन किन वर्णों किन किन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है वो भी जानेंगे। तो अब देखिए, जो भी हम नया सूत्र पढ़ेंगे वहाँ यह ध्यान रखेंगे कि पिछले सूत्र का पूर्णतः फलित अर्थ जो आया हुआ था वहाँ हम जरूर लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या प्रसंग उचित आ रहा है कि कोई एकदम से दूसरा ही प्रसंग शुरू हो गया। इससे जस्ट पूर्व में जो हम पढ़ रहे थे वह था सूत्र दीधी वेवी टाम, इतना था। और प्रसंग से आ रहा था इको गुण वृद्धि, है ना, और न, इतना आ रहा था। दीधी वेवी टाम इको गुण वृद्धि न, इतना था ना पूरा सूत्र इससे पहले के प्रसंग में। तो अब ये बताइए, जब हलाह की बात शुरू हो गई, हल वर्णों की बात शुरू हो गई, और जब हल वर्णों की बात शुरू हो गई, और कैसे हल वर्णों की जो अनंतर हल हों, अनंतर यानी अंतर का तात्पर्य होता है व्यवधान, और व्यवधान से रहित जो हल हों, ऐसे वर्णों की बात शुरू हो गई। अनंतरा हलः ये बात शुरू हो गई तो दीधी वेवी इट में अंतर से रहित, व्यवधान से रहित व्यंजन वर्ण है, ये नहीं है, इसलिए यानी इसकी बात अब खत्म हो गई है। ठीक है, इसकी बात संपन्न हो गई है। दूसरी बात कि न गुण वृद्धि। अब जब संयोग की बात आ गई कि अब संयोग, इसको संयोग कहा जाता है, तो जब कह रहे हैं कि ये संयोग है तो संयोग में बीच में गुण और वृद्धि की जरूरत ही नहीं है ना। जब संयोग कह दिया गया तो फिर गुण और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हल वर्णों की बात चल रही है, हल यानी व्यंजन वर्णों की बात चल रही, तो यानी इतना पता है कि व्यंजनों की बात है तो ई उ रिलरी की बात नहीं है ना। खत्म हो गई, बाकी सारी बातें खत्म हो गई हैं तो यह खत्म हो जाएगा, है ना। तो यानी इस सूत्र में पिछले सूत्रों के प्रसंग से कोई बात नहीं आ रही है। यह अपने आप में पूर्ण सूत्र है, यह अपने आप में पूर्ण सूत्र है, पूर्ण वाक्य है। इस सूत्र में जितने शब्द हैं उतने शब्दों को ही समझते ही प्रसंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 23 है। हाँ बिल्कुल, ये चलिए बता दिया आपने, अच्छा किया। और लिंक भेज दिया आपने, पेज नंबर लिख करके हमको याद दिला दिया, हम भेज देते हैं उनके पास। अरे प्रभु हैं, हाँ उसी में भेज रहे हैं, उसमें भी हैं। तो अभी बस हम बता रहे थे आप लोगों को कि हाँ, हलोनंतरा संयोग, अंतर व्यवधान से रहित जो व्यंजन है वो संयोग है। इतना ही इसका तात्पर्य होगा पूरा। आज ये सूत्र भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ संभव होगा यदि प्रयास होगा। अच्छा, इसमें कितनी बातें कही हैं काशिका वृत्तिकार ने, वो बातें इतना है ना, ठीक है। तो
फिर आ जाएगा मुखनासिका वचनोनुनासिका। प्रयास करेंगे कि ये भी बात समाप्त हो जाए इस सूत्र की भी, और मुखनासिका वचनोनुनासिका में भी चल जाएं हम लोग, ठीक है। तो हलोनंतरा संयोग, अनंतराह हलः संयोग। अनंतराह, अंतर शब्द का तात्पर्य होता है व्यवधान। अंतर शब्द का क्या तात्पर्य होता है? व्यवधान। अनंतराह व्यवधान रहिताः, ये तात्पर्य होगा। अंतराह अंतर नहीं है, अनंतर। तो अनंतर शब्द में बहुव्रीहि समास है, जिसका तात्पर्य होता अविद्यमानम अंतरम, अविद्यमानम अंतरम ययोः ते, ययोः, तो ये पुल्लिंग में ले जाएंगे तो अलग होगा संयोग, है ना। हल वर्णों का व्यवधान लेते हैं तो अविद्यमानम अंतरम ययोः येषु वा, ययोः येषु वा, क्योंकि दो और तीनों की बात आएगी। ते अनंतराः, है ना, अथवा अनंतरो, जिनमें अंतर नहीं है वह वे अनंतर कहलाते हैं। जिनमें अंतर यानी व्यवधान नहीं है वे अनंतर हैं, ठीक है। अनंतर शब्द में बहुव्रीहि समास है। भिन्न जातीयैः अज्भिरव्यवहिताः श्लिष्टोच्चारिताः हलः संयोग संज्ञाः भवन्ति। यहां जब हम संयोग अभी समझ लेते हैं, पहले इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र में कितने शब्द हैं ये समझ लें। इस सूत्र में कितने शब्द हैं ये समझ लें। सूत्र में रहने वाले सभी शब्दों का क्या अर्थ है ये समझ लें, तो अपने आप पूरा हो गया सूत्र का अर्थ। तो सूत्र में कितने शब्द हैं उनको तोड़ लिया जाए, तोड़ लें। 3 शब्द इसमें दिखाई पड़ेंगे। पहला शब्द है हलः, दूसरा शब्द है अनंतराः, और तीसरा शब्द है संयोगः। ठीक, पीछे के सूत्रों से कोई प्रसंग नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे के सूत्र में इको गुण वृद्धि इत्यादि आ रही थी, है ना। तो इको गुण वृद्धि में जो आ रहा था इक, हल की बात शुरू हो गई तो इक की बात अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इक की बात खत्म हो गई तो जो गुण वृद्धि और उसका निषेध ये सब बातें चल रही थी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। गुण वृद्धि ना अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। और जब हल वर्णों की ही बात है तो दीधी वेवी टाम भी अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि दीधी वेवी इट की बात नहीं है, व्यंजन वर्णों की बात है ना। तो अपने आप वो सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। यह अपने आप में परिपूर्ण सूत्र है, हलः अनंतराः संयोगः। हलः अनंतराः संयोगः, चलेगा ना यहां तक। तो क्या है हलः? पहले हलः शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा हम लोगों को। हलः किसे कहते हैं? हल क्या है? किन वर्णों को हम लोग हल कहते हैं? तो हल शब्द के 2 अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम 14वां सूत्र है जो वह हल है ना, पहली बात। दूसरा क्या है हल का तात्पर्य? दूसरा हल का तात्पर्य होता हयवरट के ह से शुरू करके हल के ल तक के जितने भी वर्ण हैं वो हल हैं, है ना। हयवरट के ह से शुरू कर दीजिए, हल के ल पर जाइए तो हयवर ल यम गण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख भ छ ठ थ च ट त क प श स ह, ये इतने वर्ण आ जाएंगे हल, ठीक है। यहां जो हलव कहा गया है ये इस हल की बात कही गई है, जिसमें कुल मिलाकर के कितने वर्ण हैं? 33 हैं। कुल 34, लेकिन ह 2 बार है तो एक बार कैंसिल कर दिया जाएगा उसको, तो 33 वर्ण है। हल का तात्पर्य 33 वर्ण। 33 वर्ण कौन से 33 वर्ण? व्यंजन वर्ण जिनको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में, जिनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। हय वर ल यम गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श ह, ये सारे हैं ना। तो ये जो 33 वर्ण हैं, 33 व्यंजन वर्ण हैं, ये 33 व्यंजन वर्ण हल कहलाते हैं, ठीक है। हलह का मतलब समझ गए होंगे आप। कुछ लोगों के मत के अनुसार, यहां और बातें आएंगी, पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए, पहले खाली इतने। हलह मतलब, हलह क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। 1.3 लिख देते हैं। 1.3 मतलब प्रथमा विभक्ति बहुवचन। थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये दिख नहीं पड़ रहा है, तो यही 1.3, ठीक, प्रथमा बहुवचन का रूप है।
अनंतराह भी प्रथमा बहुवचन का रूप है, यानी ये अनंतराह किसका विशेषण है? हलह का विशेषण है। ठीक है, तो अनंतराह कैसे हल वर्णों की बात चल रही है यहां। अब आप इतने में समझ गए होंगे व्यंजन वर्ण, हलह का मतलब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कैसे व्यंजन वर्ण? तो कह रहे अनंतराह हलह, अंतर रहित व्यंजन वर्ण। अंतर रहित, अंतर का मतलब, अंतर का तात्पर्य होता है व्यवधान। अंतरम, अंतर का तात्पर्य क्या हो गया? व्यवधान। ठीक, और अनंतर यदि इसी के पहले अनंतर अन जुड़ गया है तो अनंतर हो गया है ना। इधर आगे अन जुड़ा, इधर अ जुड़ जाएगा, अव्यवधान। अनंतर का तात्पर्य क्या हो गया? अव्यवधान। जिसमें व्यवधान न हो ऐसे व्यंजन वर्ण। अनंतराह हलह का तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें व्यवधान न हो, है ना, जिसमें अव्यवधान हो। अव्यवधान का तात्पर्य वही तो लिया जाएगा जिसमें अंतर का तात्पर्य व्यवधान न हो, वैसे अनंतर व्यंजन वर्णों की बात यहां चल रही है। समझ रहे हैं सभी? अनंतर हल, तो जिसमें व्यवधान ना हो ऐसे व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? संयोग कहा जाता है। इतना ही इस सूत्र का तात्पर्य है। मूल रूप में इतना ही समझना इस सूत्र में कि जिसमें व्यवधान ना हो, अनंतर हो जो, ऐसे हल यानी व्यंजनों को, जिसमें व्यवधान ना हो ऐसे व्यंजनों को संयोग कहा जाता है। खाली इतनी बात समझ गए हैं ना? जिसमें व्यवधान ना हो ऐसे हलों को। अब व्यवधान होगा किसका? व्यवधान होगा किसका? चलिए हम लिखते हैं क श। ये दो व्यंजन वर्ण है कि नहीं? इन दोनों व्यंजनों में एक काम करते हैं, यहां लीजिए, किसी का नाम लिखते हैं यहां। चलिए हम रोहित जी को लिखते हैं। यहां हलह है कि नहीं है? हल, हल यानी व्यंजन वर्ण। एक रेफ दिखाई पड़ रहा है, ह दिखाई पड़ रहा है, त भी दिखाई पड़ रहा है। रेफ है ना, व्यंजन है यानी हलह है। हल में र भी आता है, हल में ह भी आता है, हल में त भी आता है। तो ये हलह हैं, पर ये सारे के सारे हलह कैसे हैं? हल कैसे हल हैं? बीच बीच में र और ह के बीच में ओ है, ह और त के बीच में ई है, यानी व्यवधान है। व्यवधान है कि नहीं? यदि व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाएं, उनके बीच में कोई व्यवधान ना हो। अब चलिए दूसरी बात मैं दे रहा हूं, किसी का और किसी का नाम लेता हूं जिसके नाम में मुझे कुछ संयोग मिल जाए, है ना। तो यहां किसका नाम ले लें? हाँ चलेगा, इतना बड़ा नाम लिख देते हैं, बलवंत। ये उदाहरण मैं काल्पनिक दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां ब है, इसमें कितने वर्ण हैं पहले ये तो देखिए। कुछ लोगों को यहाँ 4.5 वर्ण दिखाई पड़ रहे होंगे, पर यहाँ 4.5 वर्ण नहीं है, 9 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं? 9। ब अ 2 हुए, ल अ, व अ 6 हुए, फिर न त अ 9। कुल 9 वर्ण है ना। अब गिनने में समय मत लगाइए प्रभु, हम खाली बस ऐसे 4 स्वर वर्ण गिन लिए, 5 व्यंजन वर्ण तुरंत ही पता चल जाता है, 4 स्वर है ना। तो कुल 9 वर्ण है इसमें। इन 9 वर्णों में व्यंजन कितने हैं ये बताइए। इसको क्रमशः मैं लिखूं, यदि इसी शब्द को यदि क्रमशः मैं लिखने जाऊं तो थोड़ा सा मिटा देता हूं। पहले यहां देख लीजिए, ऐसे लिखता हूं, ब अ ल अ व अ न त अ। दिख रहा है इतना? यहां हल कितने हैं इस शब्द में? तो आप गिनेंगे ब ल व न त,
5 हैं, 5 हल हैं, पर ये भी हल है, ये भी हल है, ये दोनों हल, ये हल, ये हल, इन दोनों के बीच में एक व्यवधान है। तो यह अनंतर हल नहीं है, सांतर हल है, अंतर वाला हल है, व्यवधान वाला हल है। अच्छा, ये भी हल है, ये भी हल है, पर इसके बीच में भी ये अ का व्यवधान है। ये भी हल है, ये भी हल है, पर इसके बीच में भी आ का व्यवधान है ना। परंतु ये दो हल ऐसे हैं जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, बस इसी को कहा जाता है संयोग। व्याकरण शास्त्र में इसी को कहा जाता है संयोग। समझ गए हैं? इतना यदि आप समझ गए हैं तो अब बाकी जो आपको एक्स्ट्रा इस सूत्र में बताया जाएगा वह सब कुछ बोनस है। मूल बात इतनी ही है सूत्र का तात्पर्य। ठीक है? पूरे व्याकरण शास्त्र में कभी भी संयोग कहा जाए तो संयोग का तात्पर्य क्या है? क्या है संयोग का तात्पर्य? संयोग यानी कई व्यंजनों का एक साथ आ जाना। ठीक है? जिसके बीच में कोई अंतर ना हो। अब व्यंजनों के बीच में व्यंजन का अंतर होगा ऐसा तो नहीं कह सकते ना। व्यंजनों का के बीच में यदि अंतर होगा तो किसका होगा? व्यवधान होगा तो किसका होगा? जब दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि व्यवधान होगा तो किसका होगा? स्वरों का ही, है ना। समूह में सामान्य रूप से ऐसा कहा जाए, इस संसार में मुख्य प्रजातियों में देखा जाए तो दो प्रकार के, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ स्त्री होती हैं, है ना। हालांकि नपुंसक भी होते हैं, पर प्राधान्य रूप से यदि देखा जाए तो पुरुषों में यदि कहा जाए कि एक साथ पुरुष हो तो वह समूह है, ऐसा कुछ कह दिया जाए, नाम ले लिया जाए, पुरुषों के समूह को यह कहा जाता है। पर यदि उसी बीच में एक नारी घुस गई है तो बीच में व्यवधान है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो पुरुषों में यदि व्यवधान होगा तो नारी का होगा, नारियों में व्यवधान होगा तो पुरुष का होगा, है ना। विजातीय का ही व्यवधान होता ना। तो इसीलिए कहा है भिन्न जातीय, भिन्न जातीय ही अजभी। भिन्न जातीय ही यानी जिनका जाति भिन्न है, जिनका स्वरूप भिन्न है, ऐसे अजभी, अजभी स्वर वर्णों के द्वारा। अजभी क्या है? मूल रूप में स्वर वर्णों के द्वारा जो अव्यवहिता, भिन्न जातीय ही अजभी अव्यवहिता, जिसमें व्यवधान न हो। अनंतराह का तात्पर्य अव्यवहिता है, जिसमें व्यवधान, व्यवहित ना हो, जो व्यवधान ना हो, यानी श्लिष्टोच्चारिता, श्लिष्ट रूप से जिनका उच्चारण किया गया हो। अब इसी में देख लीजिए, खाली यहां न का संयोग है ऐसा हम कह सकते हैं, यहां ज और भ का संयोग है ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ व और य का संयोग है ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ श ल का संयोग है कह सकते हैं, श ट का संयोग है एक साथ ऐसा कह सकते हैं, च का संयोग है एक साथ ऐसा कह सकते हैं ना। इसी वाक्यों में खोज सकते हैं इसे। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप खोज ना पहचाने। तो भिन्न जाति वाले व्यंजनों के, नहीं, भिन्न जाति वाले यानी स्वर वर्ण जो है उनसे अव्यवहित रूप से जो रहते हैं, व्यवधान से रहित रूप से जो रहते हैं, यानी श्लिष्ट रूप में जिनका उच्चारण किया जाता है, ऐसे हल वर्णों का, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम लोग संयोग कहते हैं। ठीक। अब तात्पर्य क्या हुआ? समुदाय संज्ञी। मैंने अभी बलवंत एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उदाहरण दिया बलवंत, उसमें न और त ये दो आए थे, है ना। तो आप बताइए संयोग क्या है? संयोग क्या है? मैंने बताया इसको संयोग कहा जाएगा, ऐसे बताया था ना। तो अब संयोग इसको कहा जाएगा, तो क्या आप ये बताइए इस न को संयोग कह सकते हैं? यत्ता को संयोग कह सकते हैं? नहीं। समुदाय संज्ञी, इन दोनों का समुदाय जो है वह संज्ञी है। इन दोनों को एक साथ आप संयोग कह सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को संयोग नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं ये संयोग का पहला वर्ण है, ये संयोग का अंतिम वर्ण है, इतना कह सकते हैं। पर ये संयोग है ऐसा नहीं कह सकते। संयोग किसको कहा जाएगा? पूरे समुदाय को कहा जाएगा। समुदाय संज्ञी। समुदाय क्या है? संज्ञी है। जातौ चेदम बहुवचनम, ये जो बहुवचन है ना, जाति में बहुवचन है।
जाति में बहुवचन है मतलब हलह जो कहा गया है वह हल व्यंजनत्व विशिष्ट, हल तो विशिष्ट यानी व्यंजनत्व जिनमें है उनको हलह कहा गया है। जात्याख्यायम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम, एक ऐसा सूत्र पढ़ने को मिलेगा जाति के कथन में एक में भी बहुवचन हो जाता है विकल्प से। जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम, तो जातौ बहुवचनम यानी ये बहुवचन बहुत्व का सूचक नहीं है। ठीक, गुरुजी स्वरों का भी अनंतर संयोग होता है, उसे क्या कहेंगे? पहले एक बात बताइए। हाँ ध्रुव जी, ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं क्या आपको जहां दो स्वर वर्ण एक साथ आ जाते हों? पहले ये देख लीजिएगा, मिलेगा, बुद्धि से सोचेंगे तो मिलेगा। पहले ये देखिए, ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं क्या कि जहां दो स्वर वर्ण एक साथ आ जाते हों उसमें संधि न होती हो? तो आपको प्रगृह्य आगे पढ़ेंगे, प्रकृति भाव वो मिलेगा, इसके अतिरिक्त और कोई उदाहरण मिलेगा नहीं जहां दो स्वर वर्ण एक साथ हो और उसमें संधि ना हो ही हो। दो स्वर वर्ण एक साथ आएंगे तो उन दोनों में संधि होकर कुछ एक व्यंजन बन जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा, कोई एक अलग नया स्वर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दो स्वर वर्णों को एक साथ में हम लोग बहुत अधिक उदाहरणों में नहीं देख पाते, जहां देख भी पाते हैं वहां संधि का विषय वह नहीं रहता है, संधि का निषेध हो गया रहा होता है, तभी देख पाते हैं। ठीक है, तो स्वर को हम ऐसा कह सकते हैं आपस में चुंबक जैसा स्वभाव है स्वरों का, ऐसा कह दीजिए कि वो आसपास आते ही चिपक ही जाएंगे। यदि कुछ उल्टे ढंग से तोड़ दिया गया है, कुछ विशेष प्रगृह्य वाला नियम लगा दिया गया तो वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भगेंगे विशेष परिस्थितियों में, प्रगृह्य होने पर ही, अन्यथा वो चिपक ही जाएंगे, संधि हो जाएगी, इसमें एक ही बचेगा। ठीक है, तो जातौ च इदम बहुवचनम, जाति में यह वचन है, यह बहुवचन जो दिखाई पड़ रहा है हलह में, ये अनंतराह में, ये बहुवचन जाति अर्थ में है। जाति अर्थ का तात्पर्य क्या है कि किसी एक को नहीं कहा जा रहा है, समुदाय को कहा जा रहा है। ठीक है, मिक्स ओलिम्प। गुरुजी 19वें एपिसोड से संबंधित मेरा एक प्रश्न था, आपने कहा था कि प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा, अंत में दे देंगे। एक बार फिर से प्रश्न लिख दीजिए। मैं बहुत ध्यान कर रहा था कि वो प्रश्न मुझे याद आ जाए, लेकिन दिन भर में इतने प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं कि वो प्रश्न नहीं याद रह जाता। तो एक बार वो प्रश्न फिर से लिख दीजिएगा, मैं बस समझा दूंगा उसका उत्तर। ठीक है, तो प्रतिदिन आ जाते हैं, एवरेज कम से कम 40-50 प्रश्न आ जाते हैं प्रतिदिन अलग अलग माध्यमों से। तो जातौ च इदम बहुवचनम, जाति में यह बहुवचन है का तात्पर्य मैं बता रहा था। बहुवचन दो तरह से होता है। जाति क्या है पहले ये समझ लीजिए। जाति है ना, जाति उसे कहते हैं जो एक कहने से अनेक का बोध हो रहा हो। ठीक है, हाँ चलेगा, प्रश्न बहुत विशेष नहीं है, समझा देंगे अंत में। नमो नमः महोदय, पेज नंबर 23 पर निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब जातौ च इदम बहुवचनम, ये बात को समझिएगा। जाति होता है और व्यक्ति होता है, जाति और व्यक्ति समझ लीजिए पहले, फिर जाति में बहुवचन है, ये बात समझिएगा। जाति और व्यक्ति क्या होती है? जाति क्या होती है? व्यक्ति। ठीक है, मनुष्यत्व एक जाति है। क्या है? जाति है। उस ऐसा कोई भी शब्द जो एक कहने से अनेक का बोध होता हो, है ना, एक कहने से अनेक का बोध होता हो, वह जाति है। ठीक है, जैसे गऊ। अब गऊ कहने से ऐसा थोड़े ना है कि हमारे गौशाला में जो एक गाय है वही लाल वाली या गोरी वाली वही गाय, बाकी और कोई गाय नहीं। एक गऊ कहने से अनेक का बोध होता है। मनुष्य, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि 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 भाव समझ गए होंगे। व्यक्ति,
व्यक्ति में भी कभी कभी जाति में एक वचन होता है, कभी कभी व्यक्ति में एक वचन होता है, कभी कभी जाति में बहुवचन होता है, कभी कभी व्यक्ति में भी बहुवचन होता है। ठीक, सब में एक वचन बहुवचन द्विवचन का प्रयोग संभव है। तो अब यहां जैसे जाति का मैंने उदाहरण दे दिया, व्यक्ति क्या है? अरुण, ये एक व्यक्ति है ना। तो ऐसे कह दें, ये एक ऐसा कुछ उदाहरण कोई और विशेष नाम दे दें। अब अरुण ये जाति भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। यदि अरुण शब्द से यही हॉल में बैठे हुए 4-5 अरुण हों, सबका बोध हो रहा हो, तो यह अरुण एक जाति सूचक शब्द हो जाएगा। और यदि किसी एक का ही बोध हो रहा हो तो वह व्यक्ति सूचक हो जाता है। जो एक शब्द अनेक का वाचक हो जाए वो जाति में चला जाता है, जाति सूचक हो जाता है। जिस एक से किसी एक का ही बोध हो रहा हो वो व्यक्ति सूचक होता है। ठीक है, जाति और व्यक्ति में मुझे लगता है अंतर समझ गए होंगे। यहां जो बहुवचन लगा हुआ है, अच्छा जाति में भी बहुवचन होता है, व्यक्ति में भी बहुवचन होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया अरुणाह, तो अरुणाह जो बहुवचन कहे हैं वहां अरुणः अरुणः अरुणः, ये 3 अलग अलग अरुण उस अरुणाह में छिपे हुए हैं। तो 3 अलग अलग अरुण व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं, है ना, तभी अरुणाह बहुवचन है। तो यहां जो बहुवचन है वह जाति में है, मतलब बहुत, जहां भी अनेक का सूचन हो रहा हो वहां समझना है। तो ये बहुवचन से तात्पर्य ये मत लीजिएगा कि हल बहुत सारे हों तभी चलेगा। हल जाति का होना चाहिए, व्यंजन जाति का होना चाहिए। ठीक है, जैसे हला हमें कह दिया व्यंजनानी, हला शब्द को हम व्यंजन कह सकते हैं। तो व्यंजन हो, व्यवधान से रहित हो, व्यवधान से रहित व्यंजन हो तो उनको संयोग कहा जाता है। अब व्यंजन क्या है? एक जाति सूचक शब्द है, क्योंकि उस एक शब्द से ही सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है। जिस तरह ब्राह्मण एक जाति सूचक शब्द है, जिस तरह मनुष्य एक जाति सूचक शब्द है, उससे सभी मनुष्यों का बोध हो जाता है, उसी तरह हल भी एक जाति सूचक शब्द है ना, जाति सूचक शब्द है। उस जाति सूचक शब्द में हल कह देने से सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है ना। तो अब यहां बहुवचन जो लगा वो जाति सूचक करने के लिए ही लगा है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत हो तो ही चलेगा। एक होने पर भी कभी कभी बहुवचन लग जाता है, 2 होने पर भी बहुवचन लग जाता है। तो यहां बहुवचन बहुत को सूचन करने के लिए नहीं है, 2 होने पर भी। अब व्यवधान न हो ऐसे व्यंजन हो, व्यवधान न हो ऐसे व्यंजन हो, यानी कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। तो 2 का भी ग्रहण होगा और बहुतों का भी ग्रहण होगा। इसीलिए कह रहे हैं तेन द्वयोर बहूनाम च संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। 2 व्यंजन हो, उन 2 में व्यवधान ना हो तो भी संयोग हो जाएगा, और बहुत सारे व्यंजन हो उनमें भी बीच में व्यवधान ना हो स्वरों का तो भी संयोग हो जाएगा, है ना। 2 या 2 से ज्यादा व्यंजन। संक्षेप में अब तक हमने क्या समझा? 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण यदि एक साथ कहीं आ जाते हों, जिनके बीच में कोई स्वर वर्ण ना आ रहा हो, तो वे 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण संयोग कहे जाते हैं। हम थोड़ा इसको और इतना क्लियर बताएंगे कि जिससे इस शब्द में, वैसे बहुत सरल है पर आपको और भी संदर्भों में कहां कहां इसको और क्या क्या कहा गया है उसको भी बताते हुए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब तेन, इसीलिए द्वयोर बहूनाम च संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। इसी से यह पता चलता है 2 व्यंजन हो तो भी, बहुत व्यंजन हो तो भी संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाती है। यहां बहुत सारे के सूचन में बहुवचन नहीं है, खाली व्यंजनत्व उसमें होना चाहिए, ऐसा व्यंजन हो, व्यंजनत्व से युक्त जो है वह व्यंजन है ना। जैसे जब हम कह दिए ब्राह्मण एक साथ बैठे तो वह पंडित सभा हो गई। अब 2 ब्राह्मण हैं तो वही भी हो जाएगा, बहुत सारे ब्राह्मण हैं तो भी वही सूचक अर्थ होगा। 2 पर भी वो कहा जाएगा, बहुत सारे पर भी वही कहा जाएगा। तो ब्राह्मण बैठे हों, ये बहुवचन में हम कह रहे हैं, लेकिन 2 पर भी घटित हो जाता है ना। कह तो रहे हैं बहुवचन में, ब्राह्मण बैठा हो ये एक वचन है, ब्राह्मण बैठे हों ये बहुवचन है।
है ना। जहाँ विद्वान बैठा हो, ये कह दे तो मतलब एक ही विद्वान बैठा हो। विद्वान बैठे हो तो शास्त्र चर्चा होती है, विद्वान बैठे हो तो शास्त्र चर्चा होती है, ये बात बोलते हैं ना। तो विद्वान बैठे हो, इस शब्द का अर्थ दो विद्वान बैठे हो तो भी चल जाएगा, बहुत सारे बैठे हो तो भी चल जाएगा। उसी तरह हल एक साथ बैठे हो तो संयोग हो जाएगा, तो दो हल हो तो भी चल जाएगा, बहुत सारे हल हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, वही तरह की बात है। तेन द्वयोर बहुनाम च संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। अब उदाहरण कुछ दे रहे हैं। अग्नि रीति गनऊ, अग्नि में ग और न इन दोनों को संयोग कहा गया। गनऊ गश्च नश्च ये अलग अलग कर दिया है, गनऊ आ भी जोड़ दिया बीच में साफ साफ दिखाने के लिए। अग्नि में ग और न का संयोग है, अश्वाह में श और वा का संयोग है, शवऊ, है ना। और इसी तरह कर्ण है, यहाँ पर र और ण का संयोग है ना। इंद्रश्च चंद्रो मंद्रः इति नदराः, इंद्र चंद्र मंद्र में न द र न द र न द र इनका संयोग है, नदराः। उष्ट्रः राष्ट्रम भ्राष्ट्रम इत्यादि में षटर, उष्ट्र राष्ट्र षटर इन तीनों का संयोग है ना। ये उदाहरण से आप बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण दे रहे हैं। तिलाम स्त्र्यावपति, तिलाम स्त्र्यावपति, तिलान त्रि आवपति, इन तीनों का संधि करेंगे, तिलान त्रि आवपति, तो बन जाएगा ऐसा तिलाम स्त्र्यावपति। इसमें आप देखिए त ई ल आ, ये चारों तो संयोग नहीं है, पर न स त र य, न स त र य, इसमें न स त र या, वही लिख दिया, न स त र य इन व्यंजनों का संयोग है। न स त र या वा न त स त र या। अच्छा, एक और भी हो सकता है, क्या है, न त तिलांत त्र्यावपति, यहाँ पर तुक आगम हो करके एक त और भी जुड़ सकता है, तो न त स त र य इतने वर्ण भी आ सकते हैं, न त स त र य। एक उदाहरण मैं भी बोलता रहता हूं, ये कार्त्स्य, एक छूट गया, कार्त्स्न्य, यहाँ क आ र त स न य, यहाँ भी र त स न य, उतने ही वर्ण हैं पर क्रम बदल गया कार्त्स्न्य में। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन एक साथ आ गए तो वो संयोग है। ठीक है, हलः इत किम, व्यंजन वर्ण एक साथ होने चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो व्यंजन वर्ण यदि एक साथ नहीं होंगे तो फिर संयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तीतउ, तीतउ, त ई त अ उ, तीतउ में उदाहरण जो दे रहे हैं ना, यहां त के बाद अ है और उ है, अ और उ एक साथ मिले, संधि नहीं हुई है, इनमें विशेष नियम है। दो व्यंजन दो स्वर एक साथ मिले, इसको संयोग न कह दे कोई, इसको कोई संयोग न कह दे। व्यंजन होगा एक दो से ज्यादा तभी संयोग कहेंगे, दो से ज्यादा व्यंजन एक साथ आए तो ही संयोग है। यहां अ और उ में संयोग नहीं है, अ और उ को संयोग हम नहीं कह दें, इसलिए हलः कहा गया। यदि हलः न कहे होते, खाली ऐसे सूत्र कहते, हलः किम का तात्पर्य हलः इति किम, ये सूत्र में प्रश्न यदि उठा रहा है तो सूत्र में से हलः को हटा कर देख लीजिए। हलः को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा सूत्र, अनंतराः संयोगः, व्यवधान से रहित वर्ण को संयोग कहा जाता है। तो अर्थ ये हो जाता है कि स्वर वर्ण हो एक साथ तो भी संयोग, व्यंजन वर्ण हो एक साथ तो भी संयोग, ऐसा अर्थ होने लग जाता ना, तो वो न हो जाए, इसलिए तितऊ को भी अ उ को भी हम संयोग करने लग जाते है ना। और छत्रम में तो च छ का संयोग है ही, त र का संयोग है ही, पर त आ उ का यहाँ संयोग होने लग जाता है ना। और तितऊ छत्रम में, तितऊ छत्रम में आ उ जो है, अ उ का संयोग है, ऐसा मान लेते है ना।
ऊ का संयोग है ऐसा मान लेते कि नहीं? संयोग का अंतिम वर्ण ऊ का लोप होने लगता है। तितऊ भी एक शब्द है, संयोगांत से लोपा, संयोग जिसके अंत में हो ऐसा संयोगांत शब्द के अंतिम वर्ण का लोप होने लग जाता है ना। तो इसमें ये विशेष नियम से बना हुआ शब्द है, बताएंगे, इसका उल्लेख भी मिलता है भाष्य इत्यादियों में। तितऊ का कहा जाता है उसको, तितऊ किसको कहा जाता है जानते? चलनी को, जिसके द्वारा आप सत्तू आटा इत्यादि को शुद्ध करते हैं। ठीक, सत्तू आटा इत्यादि को रखते हैं, ऐसे हिलाते हैं तो वो नीचे का थोड़ा पतला पतला जो आटा है वो निकल जाता है, ऊपर का कुछ चोकर टाइप का जो बच जाता है, वह जो यंत्र होता है उसी को तितऊ कहा जाता है, तितऊ। ठीक है, तो तितऊ छत्रम संयोगांतस्य लोपः इति लोपः स्यात्। तितऊ छत्रम में ऊ इत्यादि का लोप होने लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या करें? अनंतराह क्यों कहा भाई? यानी व्यवधान नहीं होना चाहिए ऐसा आपने क्यों कहा? खाली कह देते हलह संयोगः, हलह संयोगः कह देते तो क्या दिक्कत आती? तब तो पचती में प च त या तीन व्यंजन साथ में आ रहे हैं, संयोग हो जाता, यह संयोग होने लग जाता है ना। इसीलिए अनंतराह कहा। अनंतराह कहने से पता चल रहा है कि व्यंजनों के बीच में परस्पर अंतर यानी व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहाँ प और च के बीच में आ का व्यवधान है, च और त के बीच में आ का व्यवधान है ना, चलेगा? पा ना सम, ये देखिए प ना के बीच में आ का, ना सा के बीच में आ का, सा और मा के बीच में आ का व्यवधान है ना। ये सब भी संयोग होने लग जाते, खाली हला संयोग कहे होते तो अनंत, इसलिए अनंतराह कहा गया है। और यदि संयोग होता तो क्या दिक्कत होती? स्को हो संयोगाद्योरन्ते च इति लोपः स्यात्। अच्छा, पचती तो उदाहरण वैसे दे दिया, पनसम में संयोग के आदि में अथवा अंत में आने वाले सकार कवर्ग स अथवा कवर्ग का अंत लोप हो जाता है, तो सा का लोप होने लग जाता है ना, स का लोप होने लग जाता। और संयोग प्रदेशाः संयोगान्तस्य लोपः इत्येवम् आदयः। अब जो भी संज्ञा बताते हैं, नहीं अभी तक हम तीसरी संज्ञा पढ़ रहे हैं व्याकरण में। हमने गुण संज्ञा, गुण किसे कहा जाता है वो पढ़ा है, अ ए ओ को। वृद्धि किसे कहा जाता है यह पढ़ा है, आ आई औ को। और तीसरी संज्ञा पढ़ रहे हैं, संयोग किसे कहा जाता है, तो एक साथ समुपस्थित हो जाने वाले व्यंजनों को। ठीक है, यही संयोग है। तो अब यहाँ संयोग जो जो संज्ञा पढ़ेंगे वहां वो उन संज्ञाओं का वो नाम है। अब एक साथ आने वाले व्यंजनों का नाम रख दिया भगवान पाणिनि ने, एक क्या संयोग, तो क्या उसका कहीं प्रयोग किया है क्या उस नाम का? तो वो जो नाम का प्रयोग करते, वृद्धि सूत्र में भी, वृद्धिरादिच में भी आपने कहीं पढ़ा होगा वृद्धि प्रदेशाः, गुण अधिंग गुणा सूत्र में भी पढ़ा होगा गुण प्रदेशाः। उसी तरह जब संयोग संज्ञा आएगी तो संयोग प्रदेशाः, है ना। अभी अगले सूत्र में आपको दिखाई पड़ेगा अनुनासिक, तो उसमें अनुनासिक प्रदेशाः। जो संज्ञा आएगी उस संज्ञा का प्रयोग पाणिनि भगवान ने कहाँ किया है वो अंतिम वाक्य में बताते हैं। ठीक, तो संयोग शब्द का प्रयोग संयोगान्तस्य लोपः स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यादि सूत्रों में है ना। क्या कहते हैं, वर्णादोचोपसर्जनाद संयोगोपधात, है ना। उसको फिर संयोगादे राते और धातो ऋण्वतः इत्यादि सूत्रों में संयोग शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो संयोग संयोगान्तस्य लोपः इत्येवम् आदयः, इति इस तरह से, और आदि इत्यादि जो हैं वो उन शब्दों में संयोग का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, हम लोग संयोग समझ गए होंगे सामान्य रूप से, विशेष इसमें कुछ आप लोगों को बोनस भी देना चाहिए, है ना, थोड़ा सा अतिरिक्त भी। तो यद्यपि मैं एक बार बोल चुका हूं ये विषय, कुछ लोगों को संस्कार में होगा पर कुछ लोग नियमित रूप से नहीं जुड़ते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष बात है कि संयोग तो हम का लोग कहते हैं, क्या यह संयोग संज्ञा इसी तरह अन्य लोगों ने भी संयोग ही कहा है कि कुछ दूसरा कहा है? इसको ये एक अनुसंधान का विषय है। तो पाणिनि भगवान से पहले भी इसको संयोग ही कहा जाता रहा है।
अग्नि पुराण इत्यादियों में जहां व्याकरण के कुछ संकेतात्मक सूत्र मिलते हैं वहां संयोग के रूप में ही उल्लेख मिलेगा। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का मुझे ध्यान में आ रहा है, शौनक के ऋग्वेद प्रातिशाख्य को आप देखेंगे तो वहां पर भी एक सूत्र है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, व्यंजनों का सन्निपात हो जाना यानी व्यंजनों का एक साथ पतन हो जाना, एक साथ पड़ जाना, व्यंजनों का एक साथ पड़ जाना संयोग कहलाता है। बात वही कही है, यहाँ इन्होंने हलोनंतरा कहा, उन्होंने व्यंजन सन्निपातः कहा। व्यंजनों का एक साथ सन्निपात हो जाना संयोग कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात और है कि हाँ, संयोगस्तु, अरुण सर प्रभु जी पीजीटी की क्लास भी करा दिया करो महोदय। अरे प्रभु ऐसे बोला जाता है, धन्य है। आप लोगों को लगता है कि हम खाली इसी को करने के लिए बैठे रहते हैं, खाली रहते हैं, ऐसा तो नहीं रहता है ना प्रभु। तो चलेगा। तो अब संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः है, एक बात है। दूसरी बात, मैंने 3 व्याकरणों को देखा है। ये तो ऋग्वेद प्रातिशाख्य वैदिक ऋग्वेद की शाखा का एक अपना व्याकरण हो गया, केवल ऋग्वेद की शाखा का है, उसी के नियमों का उल्लेख करता है। पर 2 व्याकरण और भी मैंने मेरे संस्कार में है। एक हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसमें भी कुछ इसी तरह की बात कही गई है। कौन सी बात? एक बात यह कही गई है कि संयोग, सिद्धेम शब्दानुशासन में संयोग संज्ञा होती है व्यंजनों की, एक साथ आने वाले व्यंजनों को संयोग कहा जाता है। ऐसा कहीं सूत्र नहीं मिलता है ना। परंतु संयोग शब्द का उन्होंने संयोगस्यादौ स्कोरलुक, संयोगस्यादौ स्कोरलुक, यही इसको संयोगाद्यो रंते च सूत्र का जो पाणिनि जी का इतना बड़ा सूत्र है, उसको संयोगस्यादौ स्कोरलुक इतना बड़ा सूत्र बनाया। यानी उनके व्याकरण में भी संयोग शब्द का अस्तित्व है। और उन्होंने एक सूत्र छोटा सा बनाया है, लोकात। लोकात यानी लोक में जो प्रसिद्ध हैं उनको अब मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा उन्होंने शॉर्टकट में कह दिया है। यानी उस लोकात सूत्र के द्वारा ही हम समझ लें कि वो लोक में प्रसिद्ध संयोग संज्ञा को यथावत उन्होंने स्वीकार किया है। संयोग का कार्य उन्होंने किया है, लेकिन इस एक साथ आने वाले व्यंजनों को संयोग कहा जाता है ऐसा बताने के लिए उन्होंने कोई सूत्र नहीं लिखा है। पर उनके व्याकरण में भी संयोग शब्द से वही अर्थ अभिप्रेत है, ये पता चलता है। कुछ शब्दों में, कुछ सूत्रों में संयोग शब्द का प्रयोग कर दिया, सीधे सीधे संयोग की परिभाषा नहीं दी है पर संयोग शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब परिभाषा दिए बिना उसका प्रयोग किया है तो एक सूत्र से वो सिद्ध हो जाता है लोकात से। लोकात सूत्र बना दिया मतलब लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए आप समझ जाइए उसको। हम इसकी परिभाषा अपने व्याकरण शास्त्र में नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। और एक ये श्री जीव गोस्वामी जी का जो हरिनामामृत व्याकरण है उसमें तो बहुत मजेदार बात कही है। वो समझने पर ये विषय और ज्यादा अच्छा आसान हो जाएगा। देखिए, उन्होंने स्वर वर्णों को, उनके अनुसार स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? पाणिनीय व्याकरण के जो अच हैं या स्वर हैं उनके अनुसार, हरिनामामृत व्याकरण के अनुसार वो सभी सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर यानी सभी व्यंजनों, सभी वर्णों के ईश्वर। ठीक, स्वर नहीं है, सर्वेश्वर हैं। और उस हरिनामामृत व्याकरण में जो पाणिनीय व्याकरण में जो हल हैं, क्या हैं? हल हैं या व्यंजन हैं जिनको कहा जाता है, वो हरिनामामृत व्याकरण में व्यंजन नहीं है, हल नहीं है, उनको कहा जाता है विष्णुजन। वो सब नाम भगवान परक रखते हैं। विष्णुजन क्या नाम है? व्यंजन नहीं, विष्णुजन। तो अब एक साथ अनेक हल आने चाहिए, एक साथ अनेक हल आने चाहिए। इसी बात को यदि इनकी भाषा में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? एक साथ अनेक विष्णुजन आने चाहिए।
यही बात कही जाएगी ना। तो एक साथ अनेक व्यंजन आने पर ये कहते हैं संयोग होता है, लेकिन ये कहते हैं एक साथ अनेक विष्णुजन आ जाएं तो सत्संग होता है। क्या होता है? सत्संग। अनेक विष्णुजन एक साथ आएंगे तो विष्णुजनों का एक साथ बैठना सत्संग कहा जाता है। पाणिनीय व्याकरण में जिसको संयोग कहा गया है, हरिनामामृत व्याकरणकार ने उसी को सत्संग कह दिया है। तो अब आप लोगों को सत्संग और संयोग समझ में आ गया होगा। एक साथ अनेक व्यंजनों का आना ही संयोग कहा जाता है। इतनी ही बात इसमें समझनी थी, ठीक है। अब भिन्न जाति वाले अचों के व्यवधान से रहित श्लिष्ट रूप से उच्चारित हलों की संयोग संज्ञा होती है। यह ऐसी पारिभाषिक शब्दावली में कहा जा सकता है। यानी भिन्न जाति वाले, स्वरवर्ण तो भिन्न जाति वाले हैं ना, व्यंजनों की जाति अलग है, स्वरों की जाति अलग है, इसलिए भिन्न जाति वाले जो अच हैं, स्वरवर्ण हैं, उनके व्यवधान से रहित अव्यवहित रूप से आने वाले श्लिष्ट रूप से, यानी एक साथ चिपके हुए जो उच्चरित कहे गए हैं, ऐसे हलों को, व्यंजनों को संयोग कहा जाता है। संयोग एक संज्ञा है तथा समुदाय संगी है, यानी व्यंजनों का जो समुदाय है वो संगी है। हलह पद में जाति की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग है। अग्नि में ग और न के मध्य अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए ग न इस समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। इतनी बात समझ गए होंगे, है ना। तो इतनी सी ही बात इस हलोनंतरा संयोगा में संयोग संज्ञा के रूप में हम लोगों को समझना था। कात्यायन ने महाभाष्य पर कितने वार्तिक लिखे हैं इसकी संख्या मैंने गिनी नहीं, लेकिन लगभग कुछ लोग कहते हैं 1400 के आसपास, या कुछ लोग और ज्यादा भी बताते हैं, है ना। तो और कुछ लोगों का यह मत है कि वो सारे वार्तिक अकेले कात्यायन जी ने ही नहीं लिखे हैं, कई और लोग वार्तिककार हुए हैं, उन लोगों ने लिखी। कुछ लोगों का यह मानना है कि सारे के सारे कात्यायन जी ने ही लिखे हैं, ठीक है। तो अब इतनी बात तक समझ गए हैं सभी लोग। अब आगे आएगा विषय मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये भी संज्ञा सूत्र ही है, ठीक है। अनुनासिक किसे कहा जाता है ये बात इस सूत्र में बताई जाएगी, ठीक है। परंतु अब प्रश्न उत्तर दे देते हैं कुछ, और इस विषय को रोक देंगे आज। बुद्धि खुल रही है, समझ में आ रहा है। ये आग्रह है कैमरे की तरफ भी देख लिया कीजिए। देखिए कैमरा हमसे बातचीत करता नहीं, कैमरा हमें देख के मुस्कुराता नहीं है। सामने बैठने वाले छात्र देख के मुस्कुराया करते हैं, इसलिए उनको देख लिया करते हैं। और खाली कैमरे को पढ़ा रहे होते जो लोग स्टूडियो में खड़े होकर पढ़ाते हैं, केवल कैमरे को ही देख के पढ़ाते हैं, उन लोगों को कैमरा देखना पड़ता है। लेकिन जब सामने इतने सारे सजीव छात्र बैठे हों तो निर्जीव कैमरे को देखकर क्या पढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से कभी कभी हो सकता है दृष्टि पड़ जाती हो कैमरे पर नहीं पड़ती है अधिकांश, क्योंकि सामने छात्र जो हैं उन लोगों को विशेष लाभ होना चाहिए, है ना। पर आपने सुझाव दिया है, प्रयास करेंगे। ये छात्रों में ऐसी आकर्षकता है कि ये दृष्टि को अपने तरफ बांध कर खींचा करते हैं, कैमरा खींच नहीं पाता है, ये बात ऐसा समझ लीजिए। तो अब एक प्रश्न था, सार्वधातुक अर्धधातुकयोः को कंगिति च का निषेधक क्यों नहीं मान सकते। देखिए निषेध्य और निषेधक में अंतर समझना पड़ेगा। ये प्रश्न आपका अच्छा है, अच्छा भी कहा जा सकता है, सामान्य भी कहा जा सकता है, पर समझा देते हैं। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः और कंगिति च में अंतर समझ लीजिए। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र क्या कहता है, देखिएगा। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः कहता है, यहां देखिएगा, अंग का अंतिम वर्ण हो इक, क्या हो इक, यानी इउरिलरी, उसके तुरंत बाद कोई प्रत्यय हो, सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो, साधा अथवा आधा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सार्वधातुक या अर्धधातुक, ठीक। सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो इक के बाद तो सार्वधातुक और अर्धधातुक को गुण हो जाता है, ऐसा सार्वधातुक अर्धधातुक ने कहा। अब जरा ये बताइए, कित प्रत्यय, गित प्रत्यय और ङित प्रत्यय, इन दोनों में सभी पहले सामान्य नियम कौन सा होता है और विशेष नियम कौन सा होता है, ये जानना पड़ेगा आपको। कौन नियम बाधक होता है, कौन नियम बाध्य होता है, ये बात जानना पड़ेगा, है ना। यही तो समझना है। तो जो ज्यादा लोगों को व्याप्त करता हो वह नियम व्यापक है, वह नियम सामान्य है। जो कम क्षेत्र को व्याप्त करता हो वह नियम विशेष नियम है, वह व्याप्य नियम है, या वह नियम अपवाद नियम है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय, सभी के सभी धातु के बाद लगने वाले सभी के सभी प्रत्यय सार्वधातुक हैं या अर्धधातुक हैं, है कि नहीं।
और उन सभी प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय हैं कित, कुछ प्रत्यय हैं गित, कुछ प्रत्यय हैं ङित, कुछ ही हैं, सब में से कुछ। तो सबके लिए एक सामान्य नियम बनाया गया, सार्वधातुक और आर्धातुक हो तो गुण होगा उसको निमित्त मानकर, और कित गित ङित के लिए विशेष नियम बनाया कि ये हो तो गुण प्राप्त हो रहा है, उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब ऐसा तो है नहीं कि कित गित और ङित प्रत्यय ज्यादा होते हैं और सार्वधातुक आर्धधातुक कम होते हैं। ज्यादा के लिए सामान्य नियम बनाया जाता है, कम के लिए विशेष नियम अपवाद नियम बनाया जाता है। तो इसलिए सार्वधातुक आर्धधातुक यो व्यापक नियम होने के कारण उसका निषेधक नहीं हो सकता है। समझ गए? तो हाँ चलेगा। तो आज इस विषय को निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है ये समझ जाएंगे। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, तीसरे अध्याय में आएगा सूत्र, पर इन्होंने लिख दिया है कि आमंत्रण अनौपचारिक होता है और निमंत्रण औपचारिक होता है। ऐसी शब्दावली में नहीं है, वो सब औपचारिक अनौपचारिक भी न समझते हो, तो इसी दृष्टि में मैं ऐसा बता देता हूँ। निमंत्रण होता है अवश्य नियुक्त करना, नियुक्त कर देना, जिसमें अवश्य आना पड़ता है। निमंत्रणम नियोग करणम, जैसे श्राद्ध है उसमें दौहित्र को, पुत्री के पुत्र को श्राद्ध में बुला लेना, वह उसको अब आना ही पड़ेगा। नाना जी के श्राद्ध में उपस्थित होना ही पड़ता, अनिवार्य होता है। मतलब जहाँ कह दिया गया पहुँचना ही पड़ेगा, वह निमंत्रण है। जहाँ कह दिया गया पहुँचना आपकी इच्छा पर निर्भर हो, आप चाहें तो जाएं, न चाहें तो न जाएं, वह आमंत्रण है। ठीक है, तो एक प्रश्न था, मम पापम अपाकुरु देव मम तापम अपाकुरु देव। यह पंक्ति श्रृंगेरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी द्वारा लिखित विष्णु स्तोत्र की है, किंतु यहाँ पर दीर्घ किसे हुआ, कैसे हुआ, इसका मार्गदर्शन करें। यहाँ पर पूरे वाक्य में कहाँ दीर्घ हुआ है जरा ये तो बताइए, कहाँ दीर्घ हुआ है ये तो बताइए। कल मैंने लिखा भी था आपकी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, पर फिर भी आप कमेंट देखे नहीं। देखिए मम में कोई दीर्घ है नहीं, पाप और ताप तो शुद्ध शब्द है, उसमें दीर्घ करने की जरूरत नहीं। अतुपधाया से दीर्घ होता है, फिर भी ताप में तप संतापे धातु से होने के कारण। और अपा कुरु में मुझे लगता है अपा में आप मानना चाहते हैं दीर्घ, तो वहां दीर्घ नहीं है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अप आंग और क्री है, या क्री धातु का लोट लकार का कुरु रूप है, अप आंग कुरु। ठीक है, अप में अ, आंग में अ, ओमांगोश्च से पर रूप हो गया है, अ आंग का अपाकुरु बन गया है। आंग यदि पर में हो तो दीर्घ लगता ही नहीं है, दीर्घ करने वाला नियम। आंग रहने पर ओमांगोश्च से पर रूप ही होता है। यदि कोई दीर्घ कह रहा है विद्यालय इत्यादि में, तो वह व्यक्ति व्याकरण के ओमांगोश्च नियम को नहीं देख रहा है। ओमांगोश्च नियम को समझ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अप आ इन दोनों में जो संधि है वह अप आंग अपा बन गया है, वह दीर्घ जो है वह दीर्घ ओमांगोश्च से है, दीर्घ नहीं है, पर रूप है। ठीक है, आंग उपसर्ग भी लगा है। ठीक है, चलेगा। अब इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।